हरे कृष्णा। एक सवाल कई जवाब। अक्सर लोग माल्टा के बारे में सवाल पूछते हैं और फिर हम उसके बारे में आपको लीगल एथिकल राइट जो न्यूज़ होती है, जो अपडेटेड न्यूज़ होती है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज एक और सवाल के ऊपर एक और अपडेटेड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। माल्टा में हर कॉलेज का अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस है, लेकिन वीजा का प्रोसेस सबके लिए एक ही है। आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, पर वीजा प्रोसेस एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। अब वीजा की जो प्रोसेस है, वीजा का जो चेकलिस्ट है, उसमें एक डॉक्यूमेंट आता है अकोमोडेशन को लेकर, कि माल्टा में आपके रहने की जगह को लेकर, आपके रेंट एग्रीमेंट को लेकर। ये एक सवाल अक्सर रहता है। अब इसमें 3 चीजें समझाऊंगा, समझना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्योंकि आज जो भी आप अपना अकोमोडेशन लेटर लगाते हो, वहां पर माल्टा गवर्नमेंट उसको वेरीफाई कर रही है। क्योंकि आज की डेट में एटलीस्ट अगर मैं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बोलूं, तो उनकी फाइल माल्टा हाई कमीशन या माल्टा एम्बेसी में नहीं जा रही है, वो डायरेक्टली सेंट्रल वीजा यूनिट में जा रही है, और सेंट्रल वीजा यूनिट ही उनका डिसीजन ले रहा है। तो सेंट्रल वीजा यूनिट आपके अकोमोडेशन के पेपर को या रेंट एग्रीमेंट को वेरीफाई भी करता है। तो रेंट एग्रीमेंट या अकोमोडेशन लेटर के लिए 3 क्राइटेरिया हैं या 3 सेगमेंट हैं, और वो तीनों सेगमेंट आपको समझा रहा हूं। पहला, आप क्या ले सकते हो, एक प्राइवेट अकोमोडेशन, कि प्राइवेट कोई व्यक्ति है, आपने उससे कोई बेड स्पेस ले लिया, कोई रूम ले लिया, कोई अपार्टमेंट ले लिया, तो एक प्राइवेट अकोमोडेशन ली है आपने। अगर आपने प्राइवेट अकोमोडेशन ली है, तो उस केस के अंदर आपको लैंडलॉर्ड से एक रेंट एग्रीमेंट लेना है, एक डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ लेना है, लैंडलॉर्ड का आईडी कॉपी। ये तीनों डॉक्यूमेंट नोटराइज होंगे और आपको मिलेंगे। और ये जो रेंट एग्रीमेंट है, इसका ड्यूरेशन, सारा का सारा खेल इस ड्यूरेशन पर ही है। सारा का सारा जो सिस्टम है रेंट एग्रीमेंट को लेकर, जो मैं अभी आगे और समझाने वाला हूं, वो ड्यूरेशन को लेकर ही है। तो अगर हम प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हैं, तो हमें लैंडलॉर्ड का आईडी, रेंट एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, और जो रेंट का ड्यूरेशन है वो पूरा 1 साल का चाहिए। तो जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, उसी दिन की ट्रैवल टिकट, उसी दिन की इंश्योरेंस और उसी डेट की आपका रेंट एग्रीमेंट शुरू होगा। और सेम 1 साल के बाद रेंट एग्रीमेंट का एंड डेट होगा, इंश्योरेंस का एंड होगा और आपकी ट्रैवल टिकट का एंड होगा। तो 3 डॉक्यूमेंट का स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम ही होगा। तो अगर हम प्राइवेट अकोमोडेशन ले रहे हैं, तो 1 साल का रेंट एग्रीमेंट लगेगा। सेकंड क्राइटेरिया है कि हम प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं ले रहे, कॉलेज का अपना खुद का ही हॉस्टल है। मैं आपको टोटल 3 क्राइटेरिया बताऊंगा। तो पहला बताया प्राइवेट अकोमोडेशन, सेकंड है कॉलेज का अपना खुद का हॉस्टल है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हॉस्टल कॉलेज के नाम पर है, हॉस्टल अगर कॉलेज के नाम पर है, तो उस केस में कॉलेज से जो आपको लेटर मिलेगा, अगर वो 15 दिन का भी है या 1 हफ्ते का भी है, तो भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि कॉलेज ये कहता है कि जी मेरे पास ये 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, उस 1 हफ्ते में जब ये यहाँ पर कूल डाउन हो जाएंगे, कंट्री को, एटमॉस्फेयर को एडजस्ट हो जाएंगे, इन अ वीक टाइम दे विल लुक फॉर देयर ओन प्राइवेट अकोमोडेशन एंड दे विल मूव देयर, और दे कैन कंटिन्यू इन अ सेम कॉलेज हॉस्टल। पर अगर हॉस्टल कॉलेज के नाम पर नहीं है और प्राइवेट हॉस्टल है, तो वो प्राइवेट अकोमोडेशन में ही काउंट करी जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एपेक्स एकेडमी करते हैं, तो एपेक्स एकेडमी के पास जो हॉस्टल है वो एपेक्स एकेडमी के नाम पर है। तो एपेक्स एकेडमी अगर आपको हॉस्टल का लेटर दे रही है, अकोमोडेशन का लेटर दे रहे हैं, तो अगर वो 1 हफ्ते का भी है, 15 दिन का भी है, तो भी एक्सेप्टेबल है। तो कॉलेज का खुद का हॉस्टल है और खुद अपना लेटर दे रहा है, तो उसमें ड्यूरेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई भी ड्यूरेशन का होगा। लेकिन अगर हॉस्टल प्राइवेट है और कॉलेज प्राइवेट हॉस्टल का लेटर दे रहे हैं आपको, तो उस केस में अगेन रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा, डिक्लेरेशन भी लगेगा, आईडी कॉपी भी लगेगी और 1 साल का लगेगा।
कॉलेज का खुद के नाम पर हॉस्टल है, वो 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का अकोमोडेशन एक्सेप्टेबल है। क्राइटेरिया नंबर 3, पहला क्या था? प्राइवेट अकोमोडेशन। दूसरा क्या था? हॉस्टल, कॉलेज का खुद का हॉस्टल। अब कॉलेज हॉस्टल में एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अमन सर ने ये तो बताया नहीं कि अगर हॉस्टल 1 हफ्ते का है तो मेरी टिकट और इंश्योरेंस की ड्यूरेशन क्या होगा? टिकट और इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट 1 साल की है, हर केस में वो 1 साल की ही लगेगी टिकट इंश्योरेंस। तो रेंट एग्रीमेंट आपका ड्यूरेशन कम ज्यादा होगी, प्राइवेट है तो 1 साल, कॉलेज का खुद का हॉस्टल है तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो मर्जी कॉलेज दे दे, ड्यूरेशन डजंट मैटर एट ऑल, वो हर कॉलेज का अपना खुद का रूल है। क्राइटेरिया नंबर 3, लोग कहते हैं कि जी मेरे कॉलेज के पास हॉस्टल नहीं है, मेरे को प्राइवेट लेना पड़ रहा है, प्राइवेट मेरे को महंगा पड़ता है, तो क्या मैं होटल बुकिंग लगा सकता हूं? तो आंसर है यस, आप होटल बुकिंग लगा सकते हैं, पर होटल बुकिंग के लिए 2 क्राइटेरिया। होटल बुकिंग का क्राइटेरिया नंबर 1 कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए। जल्दी से गैस करो, कुछ गैस आ रहा है? आई एम श्योर कि आप लोग कुछ आंसर सोच रहे होंगे। तो अगर होटल बुकिंग लगा रहे हो जो कि प्राइवेट अकोमोडेशन में नहीं है और कॉलेज का हॉस्टल में नहीं है, होटल है, अगर होटल बुकिंग लगाते हो तो उसकी ड्यूरेशन चलेगी 6 महीने की, ना तो 1 साल की। हाँ, आप 6 महीने या उससे ज्यादा की ले सकते हो, बट मिनिमम 6 महीने की आपका होटल बुकिंग लगेगी। सेकंड क्राइटेरिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना ध्यान से। होटल बुकिंग ज्यादातर लोग क्या करते थे, पहले होटल बुकिंग करी, जब पेमेंट की ऑप्शन आती थी तो हम कहते थे कि जी पे लेटर। तो अब आपने पे लेटर करा, गवर्नमेंट ने वहां वेरीफाई करा, तो वेरिफिकेशन में आया कि जी होटल की कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन मतलब कि पेमेंट कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, अभी भी बुकिंग है पर वो पेमेंट कंफर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब कि आपने जेन्युइनली वो होटल बुक नहीं करा हुआ, आपने एज अ पे लेटर में होटल बुक कर दिया, तो उस केस में आपका वीजा एक क्वेश्चनेबल रहेगा। वो सीवीयू का डिसीजन होगा कि उसको उस वक्त क्या कॉल लेनी है। सही क्या है कि 6 महीने की होटल बुकिंग है तो हमने उसकी 6 महीने की पेमेंट कर दी है, तो वो कंफर्मेशन हो गई है, तो एक हाई सक्सेस रेशियो है। लेकिन अगर आपने उसमें पे लेटर करा है तो वो सीवीयू का डिस्क्रिप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें वीजा रिफ्यूज होगा। ऐसे केसेस में भी वीजा आए हैं जहां लोगों ने होटल बुकिंग लगाई, 6 महीने की बुकिंग ली, पेमेंट नहीं करी, उसमें इतना कर दीजिए पे लेटर। लेकिन अगर वो पे लेटर में भी पर वो होटल एक्चुअल होना चाहिए, आपकी बुकिंग एक्चुअल होनी चाहिए। अगर सीवीयू होटल को कॉल करता है, अगर क्या करता ही है कॉल, अक्सर कॉल करे तो होटल वो वेरीफाई करे, ये जरूरी है। पेमेंट एडवाइस है कि पेमेंट करें, जेन्युइन काम करें, लीगल काम करें, एथिकल काम करें, सही प्रोसेस फॉलो करें, वीजा आएगा ही आएगा। नहीं आते हैं तो भी फिर सोल्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं। बट अकोमोडेशन को लेकर जो कंफ्यूजन है वो मैंने, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी है। प्राइवेट अकोमोडेशन 1 साल के लिए, कॉलेज का खुद का हॉस्टल है तो जो भी वो करें, चाहे हफ्ते का करें, 10 दिन का करें, 15 दिन का करें, हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया। होटल लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 6 महीने की बुकिंग। सो ये एक अकोमोडेशन की पूरी क्लैरिटी है माल्टा स्टूडेंट वीजा को लेकर। सो आई प्रेयर, आई विश कि आप में से जो जो लोग माल्टा स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप सबका वीजा आ जाए। हमारे साथ आपको एक फायदा है जो भी एसोसिएट्स हैं, कि अगर आप माल्टा स्टूडेंट वीजा हमारे थ्रू करते हैं तो हम माल्टा के जो कॉलेजेस हैं उनके साथ, कॉलेज के साथ आपका डायरेक्ट एग्रीमेंट करवाते हैं। कॉलेज से ही आपको डायरेक्ट एजेंसी सर्टिफिकेट आएगा, आप ईमेल डायरेक्टली कॉलेज को ही भेजेंगे। मैं अमन शुक्ला, आई एम दी एशिया मिडिल ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर फ्यू कॉलेजेस इन माल्टा, जहां पर हम कॉलेज के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट सब कुछ कराते हैं। आप कॉलेज को ही ईमेल करते हो, कॉलेज से ही पूरा डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है आपको। तो आपको माल्टा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिटी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, बात करें, कॉल करें, मिलने आए, कुछ भी, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।